हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से परिवर्तन जीएस क्लास के इस करंट अफेयर्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को दिख रहे हो, आज है 25 अप्रैल। तो आज हम 25 अप्रैल के उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आज का पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में जारी हुए 2020 वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय नेता किसको चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। तो जो सही उत्तर वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर सबसे लोकप्रिय नेता फेसबुक पे चुने गए हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को एवं क्यों मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये 24 अप्रैल को। और यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत होती है 2010 में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे कहा जाता है भाग 9 और एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे कहा जाता है 11वीं अनुसूची। तो भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो और इसी के तहत अनुच्छेद 243 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती की सूची में जो है 29 विषय जोड़े गए आर्टिकल 243 में संबंधित चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन और नवीनतम तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी भूमि के सीमांकन और सत्यापन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? स्वामित्व योजना, आधार योजना, नवीन योजना और प्रणाम योजना। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए स्वामित्व योजना। जो स्वामित्व योजना है दोस्तों, यह योजना पंचायती राज विभाग, राज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी ज़मीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए किस नए पोर्टल की शुरुआत की गई है? यहाँ ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु पोर्टल ऐप, नमस्ते पोर्टल ऐप और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो जो ये है पोर्टल जो है दोस्तों भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर सरकारी विरोधी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? ए भारत, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी घाना। तो जो सही उत्तर दोस्तों है बी वियतनाम। तो वियतनाम ने भी फेसबुक के साथ सरकारी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए एक समझौता किया है। जो भी सरकारी विरोधी सूचनाएं फेसबुक पर डाली जाती है उससे संबंधित उसको आंकड़ों को तब्दील करने के लिए काम वियतनाम सरकार द्वारा किया गया है। चर्चा में रहे दक्षिण चीन सागर में किन द्वीप समूह को प्रशासित करने के लिए चीन ने नए जिलों की स्थापना की है? उस जिलों के नाम क्या है? पेरिसल द्वीप समूह और स्पेटली द्वीप, मैरियन द्वीप और सेतुबंधु, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर दोस्तों है पैरासेल द्वीप समूह और स्पेटली द्वीप समूह। अगर हम दक्षिण चीन सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर दोस्तों अपने आप में ही एक प्रकार की विवादित सागर है और दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है जिसमें करीमाता और मलक्का क्षेत्र में सम्मिलित जो इसके साथ इसमें ताइवान के स्टेट से अधिक तक फैला हुआ है। जो मलक्का स्टेट ताइवान स्टेट है इसमें जो विवादित ढांचा इसमें कौन कौन से इसमें ब्रुनई, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस और वियतनाम जैसे इस पर अपना हिस्सा
हिस्सेदारी इस प्रकार से विवादित है। और अभी हाल फिलहाल में अमेरिका और इस पर चाइना में इसी बात पर लेकर काफ़ी ठनी हुई, क्योंकि चीनी जो कोरोना वायरस से प्रकोप चीन अपना व्यापार कर इसी माध्यम से कर रहा है व्यापार। हाल ही में चर्चा में रहे अंतरिक्ष मिशन तियानवेन किस देश की अंतरिक्ष योजना? जी हाँ जी, तियानवेन किस देश की अंतरिक्ष परियोजना है? जापान, चीन, इजराइल और कोरिया। इसका जो सही उत्तर है चीन, बी इज़ द राइट आंसर। तो चीन का मंगल मिशन, ठीक है, ये मंगल मिशन है। चीन द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजने के लिए एक योजनाबद्ध मिशन, जिसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर और एक रोवर, ये सब मंगल ग्रह के लिए है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रह के पर्यावरण का आकलन करना। जी हाँ, ग्रह के पर्यावरण का आकलन करना इसका उद्देश्य है तियानवे का। अगला प्रश्न, अर्थ डे के 50वीं वर्षगांठ पर किस कवि के द्वारा अर्थ एंथम को लिखा गया है? ए कवि अभय कुमार, बी सुब्रमण्यम, सी सुभारती, डी कोई नहीं। तो ये जो सही उत्तर है कवि अभय कुमार। और अगर हम बात करें, जो सुब्रमण्यम ने इसका संगीत दिया है, ठीक है दोस्तों, अभय कुमार कवि हैं और सुब्रमण्यम ने इसका संगीत दिया है। हाल ही में दिवंगत हुई उषा गांगुली किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी? चित्रकार, प्रख्यात रंगकर्मी या थिएटर कर्मी, मूर्तिकार या कोई नहीं। जिनका सही उत्तर है ये प्रख्यात रंगकर्मी और थिएटर कर्मी थी उषा गांगुली। अगला, और आज का, आग लगने की घटना से चर्चा में रहे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित वेटलैंड्स में शामिल ब्रिवेजा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और चीन। तो जो सही उत्तर है दोस्तों पोलैंड। तो अगर हम ब्रिवेजा नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पौधों को दुर्लभ और प्रजाति पाई जाती है। वेटलैंड में पक्षियों और स्तनधारियों जैसे एल्क और बेवर और अन्य जानवरों की एक अनूठी विविधता के साथ विशाल और अपेक्षाकृत अछूते कैनल प्रकार की पाई जाती है। इसे 1995 में वेटलैंड भूमि घोषित किया गया था और इसे रामसर जो सम्मेलन था उसी के तहत ये अगर हम बात करें तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर विविधता बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आज का आखिरी क्वेश्चन, चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? ए रायबरेली, बी पीलीभीत, सी फरेंदा महाराजगंज और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है फरेंदा महाराजगंज में जटायु की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी को कैसा लगा और इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लगातार इसी माध्यम से आपको जानकारी पहुँचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।